गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। वाक्य वाक्य भेद। तो आइए देखते हैं वाक्य क्या है। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। अर्थात जिन पदों का सार्थक अर्थ निकले ऐसे पद क्या होते हैं? वाक्य होते हैं। वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो, अर्थात जो बोलने वाला है जो बोल रहा है तो सुनने वाले को उसका अभिप्राय समझ में आए। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर देख लीजिए, सत्य की विजय होती है। यहाँ पे जो उदाहरण दिया हुआ है कि सत्य की विजय होती है, इसका मतलब क्या है? वाक्य में जितने भी पद दिए हुए हैं उनका सबका सार्थक अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर देखिए दो वाक्य दिए हुए हैं। पहला है सत्य की विजय होती है और दूसरा वाक्य है सत्य होती है विजय की। तो पहले वाक्य में आपने देखा होगा जितने भी वाक्य में पद दिए हुए हैं वो क्या है? एक तरीके से दिए हुए हैं, अर्थात हर पद का क्या है? सार्थक अर्थ निकल रहा है। लेकिन दूसरे वाक्य में क्या है? सत्य होती है विजय की। वाक्य में पद सेम ही हैं, दोनों में एक जैसे पद हैं, लेकिन नीचे वाले जो वाक्य का अर्थ है वो अलग निकल रहा है और ऊपर वाले वाक्य का अर्थ अलग निकल रहा है। तो उपयुक्त क्या है? सत्य की विजय होती है, ये शुद्ध वाक्य है। जबकि सत्य होती है विजय की, ये भी वही पद हैं, लेकिन वाक्य कैसा है? शुद्ध नहीं है। इसका मतलब है कि शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं वाक्य के अंग कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए वाक्य के दो अंग होते हैं। फर्स्ट वन है उद्देश्य और सेकंड वन है विधेय। तो जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, मोहन प्रयाग में रहता है। इसमें मोहन क्या है? उद्देश्य है और विधेय क्या है? प्रयाग में रहता है। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि वाक्य में जो कर्ता होता है वो हमेशा क्या होता है? उद्देश्य होता है और वाक्य का बाकी का जो अंग होता है वो क्या होता है? विधेय होता है। अब आइए देखते हैं वाक्य के भेद। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। आइए देखिए रचना के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य भेद हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा विस्मयादिवाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, इसके बाद है इच्छावाचक वाक्य, सातवां है संकेतवाचक वाक्य और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। तो एक एक करके हम सभी वाक्यों को पढ़ेंगे। यहाँ देखिए विधानवाचक वाक्य की जगह पे निषेधवाचक वाक्य पहले आ गया है, तो हम पहले निषेधवाचक वाक्य पढ़ लेते हैं। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। अर्थात हमारे जो नकारात्मक वाक्य होते हैं वो निषेधवाचक वाक्य होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। दोनों वाक्यों में आपने देखा होगा नहीं शब्द आया हुआ है। इसका मतलब वाक्य हमारे क्या है? नकारात्मक वाक्य हैं। तो जो वाक्य क्या होते हैं? नकारात्मक होते हैं, अर्थात निगेटिव होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब पहला देखिए विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जानकारी प्राप्त का मतलब किसी भी प्रकार की जानकारी वाक्य से प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए देखिए, भारत एक देश है। इसका मतलब हमको क्या पता चल रहा है भारत के द्वारा? कि भारत एक देश है। राम के पिता का नाम दशरथ है, तो यहाँ पे दूसरे वाक्य में राम के पिता का नाम हमको पता चल रहा है। दशरथ अयोध्या के राजा हैं, तो दशरथ अयोध्या के राजा हैं, इसमें हमको पता चल रहा है कि अयोध्या के राजा कौन है? दशरथ हैं। तो इस तरह से हमको क्या है कि हर वाक्य में किसी न किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो विधानवाचक वाक्य में क्या होता है? किसी न किसी प्रकार की हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? विधानवाचक वाक्य होते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के तौर पर, भारत क्या है? राम के पिता कौन है? दशरथ कहाँ के राजा हैं? तीनों वाक्यों में आपने देखा कोई न कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हुआ है। तो इनकी पहचान यही है कि कोई न कोई वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द होगा और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा। इनको पहचानना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हमको कोई न कोई प्रश्नवाचक शब्द अगर वाक्य में दिख रहा है और प्रश्नवाचक चिन्ह बाद में लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक वाक्य है।
अगला है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य को भी पहचानना बहुत ही आसान होता है। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है या विधि सूचक वाक्य कहलाते हैं। वह वाक्य या तो विधि सूचक कहलाते हैं या आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। या तो इसमें किसी भी प्रकार की रिक्वेस्ट होगी या ऑर्डर होगा। उदाहरण के तौर पर बैठो या बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखिए। इस तरह के वाक्य, जैसे मैं बोलूँ कि आप वहाँ जाइए, बाहर चले जाइए, आइए बैठिए, कृपया उनसे बात कीजिए। इस तरीके के जो भी वाक्य होते हैं जिसमें रिक्वेस्ट या ऑर्डर होता है, ऐसे वाक्य क्या होते हैं? आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। अगला है विस्मयादिबोधक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। इसकी पहचान बहुत ही आसान है। जो भी तुम्हारे विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं, वो कोई न कोई शब्द वाक्य के आगे लगे हुए मिलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, आहा कितना सुंदर उपवन है। आहा से मतलब आश्चर्य लग रहा है तुमको, कितना सुंदर उपवन है, और उसके बाद विस्मयादिबोधक आहा के बाद चिन्ह लगा हुआ है। ओह कितनी ठंडी रात है। ओह के बाद भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। बल्ले, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, हम जीत गए। तो इस तरह से इन वाक्यों में क्या होता है? विस्मयादिबोधक कोई न कोई आगे शब्द होता है और उसके बाद उसका चिन्ह लगा हुआ होता है, जिसको पहचानना बहुत ही आसान होता है। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। अगला है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छा का मतलब हमारी विशेष, आकांक्षा का मतलब किसी के लिए हम जो है इच्छाएं रखें, आकांक्षा रखें। आशीर्वाद का मतलब ब्लेसिंग तुम्हारी, जो हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, उन्हें ये सब क्या होता है? इन वाक्यों में ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख लें, भगवान तुम्हें दीर्घायु करें। इसका मतलब क्या है? हम ये आशा कर रहे हैं कि तुम्हारी उम्र लंबी हो। 9 वर्ष मंगलमय हो, मतलब हम तुम्हारे नए वर्ष की मंगलमय की आशा कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं। तो इस तरह की जो विशेष होती हैं, जो भी हम अपने जीवन में किसी के लिए मांगते हैं, ऐसी जो भी इच्छाएं हमारी होती हैं, विशेष होती हैं, या हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम कभी यात्रा पर जाते हैं तो लोग हमारे लिए बोलते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर करे आप दीर्घायु हों, भगवान करे आपको अच्छी नौकरी मिल जाए। इस तरह की जो भी इच्छाएं होती हैं, जो हमारे लिए या हमारी दूसरों के लिए, तो वो इच्छाएं क्या होती हैं? इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आती हैं। तो इन वाक्यों में इस तरह की विशेष होती हैं। अब आइए देखते हैं संकेतवाचक वाक्य क्या होता है। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेत का बोध मतलब संकेत किया जाए वाक्यों में। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, राम का मकान उधर है। इसका मतलब हम क्या है? राम के मकान की तरफ संकेत कर रहे हैं। सोनू उधर रहता है, या वह इधर रहती है। तो हम संकेत करके ये बता रहे हैं कि उसका मकान उधर है या सोनू उधर रहता है। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? संकेतवाचक वाक्य होते हैं, जिसमें हम किसी की तरफ इशारा करें या संकेत दें। संदेहवाचक देखिए क्या होते हैं वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है, संदेह का मतलब डाउटफुल हो, मतलब पक्का नहीं हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या वह यहाँ आ गया? क्या वह यहाँ आ गया मतलब अभी नहीं, हमको कंफर्म नहीं पता है कि वो यहाँ आया है या नहीं है, हम संदेह में हैं, डाउटफुल हैं। क्या उसने काम कर लिया? तो इसमें भी, इस वाक्य से भी हमको ये पता चल रहा है कि हम डाउटफुल हैं, हमको नहीं पता कि उसने काम कर लिया है या नहीं किया है। संदेहवाचक वाक्य में शायद शब्द भी आता है। शायद वह वहाँ जाएगा, शायद मैं यहाँ कल आऊँगा। तो शायद या संभवतया शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ठीक वैसे ही संकेतवाचक में यदि या अगर का भी प्रयोग करते हैं संकेतवाचक में, और संदेहवाचक में शायद या संभवतया शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।